जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नों की श्रृंखला वही चल रही है जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करती हूँ कि आपको पसंद भी आ रहे होंगे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि नई कविता के प्रवर्तक थे प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद। ये ऑप्शन गलत हैं। इसमें राइट जो ऑप्शन है वो नहीं है। नई कविता के जो प्रवर्तक हैं वो हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। नोट कर लीजिए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं और जगदीश गुप्त जी भी हैं। दो लोगों को माना जाता है नई कविता के प्रवर्तक, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी को माना जाता है। तो आप इनको नोट कर लीजिए। ये ऑप्शन जो है ये गलत है। और ये प्रश्न टीजीटी 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि नई कविता के प्रवर्तक थे तो कौन थे? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी थे। दूसरा प्रश्न है कि श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। ये प्रश्न भी टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो श्री राम शर्मा की जो बोलती प्रतिमा है वो क्या है? वो जो है रेखा चित्र है। दूसरे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। तीसरा प्रश्न है भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, नीलकंठ, श्रीकंठ, दामोदर। ये प्रश्न भी टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो भवभूति का जो मूल नाम था क्या था? भवभूति का जो मूल नाम था वो श्रीकंठ था। तो तीसरे प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। चौथा प्रश्न है ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। ये प्रश्न भी टीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो ब्रजभाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो सरगुजा नहीं है। चौथे प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। पांचवा प्रश्न है कि अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की? जैनेन्द्र, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज, प्रभाकर माचवे। ये प्रश्न भी टीजीटी 2013 में आए हुए प्रश्न है। तो अकाल पुरुष गांधी जो है ये जैनेन्द्र की रचना है। पांचवें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन इसमें सही है। छठवां प्रश्न है डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, जगदीश गुप्त, प्रेमचंद। ये प्रश्न भी पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है इसका राइट ऑप्शन। छठे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। सातवां प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ बध क्या है? महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है, इनमें से कोई नहीं। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ बध जो है ये एक क्या है? तो ये जो है एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य। सातवें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है भगवान राम के जीवन से संबंधित नाटक है मालती माधव, महावीर चरित, स्वप्नवास वदत्ता या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न भी पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो भगवान राम से संबंधित जो है राम के जीवन से संबंधित जो नाटक है वो महावीर चरित है। तो ये आठवें प्रश्न का दूसरा वाला ऑप्शन सही है। नवा प्रश्न है मोहि का हंसिस की कोहरही किसने कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केशव ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, सूरदास ने वल्लभाचार्य से। ये प्रश्न भी पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है तीसरा है। जायसी ने जो है शेरशाह से कहा था, क्योंकि शेरशाह जो है जायसी जो है एक आंख के कान थे और उनको बचपन में जो है चिकन पॉक्स हो गया था, माता जी निकल आई थी, तो उनका चेहरा भी जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो शेरशाह सूरी जब उनको देखे तो हंस पड़े। तो इस पर जायसी ने कहा था कि मोहि का हंसेस की कोहरही, यानी कि मुझ पे हंस रहे हो कि जो है मुझे बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हो। तो ये पंक्तियाँ जायसी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। 10वां प्रश्न है लिंग किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जर्मन। ये प्रश्न भी पीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। तो लिंग जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है।
10वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। 11वां प्रश्न है पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? उपमेय, उपमान, वाचक, धर्म। ये भी पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है? मन उपमेय है। क्या है? उपमेय है। 11वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 12वां प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, शौरसेनी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। ये प्रश्न भी पीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो 12वें प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है? तीसरा ऑप्शन सही है। शौरसेनी अपभ्रंश से जो है खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है। 13वां प्रश्न है खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न भी पीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन यानी काव्य की रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। 13वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। ये प्रश्न पीजीटी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। और कबीरदास की जैसे तूतिए हिंद, हिंदुस्तान का तोता, तो बहुत सारे नाम से इनको नवाजा भी गया है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की, डॉक्टर नागेंद्र की। ये भी पीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका जो 14वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो तीसरा वाला है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की जो है ये आलोच्य कृति है। 15वां प्रश्न है जगदीश गुप्त को 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? भारत भारती सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान से, सरस्वती सम्मान से या व्यास सम्मान से? ये प्रश्न भी पीजीटी 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है 15वें का? तो उनको जो है 1997 में भारत भारती सम्मान से जो है विभूषित किया गया था। 15वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है जायसी किस धारा के कवि हैं? ज्ञानमार्गी काव्यधारा, प्रेम आख्यानक काव्यधारा, नाथपंथी काव्यधारा, रसक काव्यधारा। ये प्रश्न भी पीजीटी 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो किस धारा के कवि हैं? तो ये प्रेम आख्यानक काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। 16वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 17वां प्रश्न है भाषा बोल न जानही जाके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशव, विद्यापति, जयसी। ये प्रश्न भी पीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन जो है 17वें प्रश्न का है केशव, यानी 17वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 18वां प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक हैं? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। ये प्रश्न भी पीजीटी 2009 में आया हुआ प्रश्न है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद हैं। 18वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ 1940 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में या सन 1844 ईस्वी में? ये प्रश्न भी पीजीटी 2010 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुआ? तो ये जो है 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? ये है दूसरा वाला। 20वां और आखिरी प्रश्न है निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। कविता किस पत्र में छपी थी? ब्राह्मण में, हिंदी प्रदीप में, आनंद कादम्बिनी में, नागरी नीरद में? यह प्रश्न भी पीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? इसका जो राइट ऑप्शन है 20वें प्रश्न का वो दूसरा है। ये जो कविता है ये जो हिंदी प्रदीप पत्रिका में जो है छपी थी। तो इस तरह से आज के जो है हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कंप्लीट हुए जो कि पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और हमारे वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।